नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और इसमें है जो कि 10 क्वेश्चन की जगह आज 15 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। 15 क्वेश्चन हम डेली सोल्व करेंगे हम राजस्थान की कला संस्कृति से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राजस्थान राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। नाग पंचमी, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रक्षाबंधन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बड़ी तीज, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उच्छठ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में त्योहार कौन सा त्योहार है जो कि श्रावण मास में नहीं आता है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। नागपंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है। नागपंचमी का त्योहार तो श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के महीने में आता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और उपछठ का त्योहार भाद्रपद के महीने में ही मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण। उपछठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण छठे को मनाया जाता है। ठीक है, छठे को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ी तीज का त्योहार भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है और उपचट का त्योहार भी भाद्रपद कृष्ण छठे को मनाया जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये श्रावण मास में नहीं मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न शायद डिलीट हो गया होगा, इस प्रश्न को जो कि परीक्षा के अंदर डिलीट किया गया होगा। तो राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। बड़ी तीज का त्योहार भी नहीं आता है, ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है और उपछठ का त्योहार भी भाद्रपद कृष्ण छठे को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का त्योहार कब है जो कि मनाया जाता है, बताइए। हरियाली तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, जो बड़ी तीज है श्रावण शुक्ल तीज यानी हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, और श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज भी कहते हैं इसे।
छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण तृतीय को तो बड़ी तीज मनाई जाती है, जो बूंदी में मनाई जाती है, आपको पता है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। ठीक है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल तृतीय को पूछ लिया जाए कि कौन सी तीज मनाई जाती है, बताइए आप मुझे। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को। छोटी तीज का त्योहार तो श्रावण शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है, और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। लेकिन भाद्रपद शुक्ल तृतीय को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी तीज मनाई जाती है, क्या करोगे फिर? हरतालिका तीज। हरतालिका। हरतालिका जो तीज है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। श्रावणी तीज से होती है, और रेगिस्तान अंत होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। चक्रा चौथ। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरियाली तीज। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी। ठीक है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गणगौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान में त्योहार की शुरुआत है जो कि श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है, बताइए। गणगौर। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, बताइए आप मुझे। गणगौर का त्योहार है जो कि चैत्र, ध्यान में रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। शीतलाष्टमी का त्योहार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है। ध्यान में रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हरियाली तीज अभी बताया था, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और चतरा चौथ, चतरा चौथ को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है गणगौर। और गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ उससे ट्यूशन बाहर जा नहीं सकता है। अगर जिस प्रकार से मैं आपको तैयारी यहाँ पर करवा रही हूँ, अगर आप उसी प्रकार से तैयारी यहाँ पर करोगे तो ट्यूशन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। परीक्षा में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से आप तैयारी करोगे तो इससे आउट है जो कि ट्यूशन नहीं जा सकता है परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बूंदी की कजली, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिए फाल्गुन पूर्णिमा। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया गया है भाद्रपद
कृष्ण तृतीय। सी ऑप्शन में दिया है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ठीक है, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। तो बताइए अब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। भाद्रपद कृष्ण तृतीय। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। कजली तीज कह दो या फिर बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज का त्योहार भी बूंदी में ही मनाया जाता है। और बड़ी तीज, बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, सातोड़ी तीज, ये तीज के जो त्योहार है बूंदी में मनाए जाते हैं। तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार या बड़ी तीज का त्योहार तो ये कब मनाए जाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। छोटी जो तीज है उसका त्योहार तो आपको पता है श्रावण शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को तो क्या मनाया जाता है? होली का त्योहार। होली का त्योहार मनाया जाता है, पता है आपको। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा की तो होली होती है। और बड़े तीज का जो त्योहार है या फिर कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीय को मनाया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीय को कौन सी तीज मनाई जाती है? भी बताया था मैंने, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज मनाई जाती है। और चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीय को। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में गुलाबी गणगौर। राजस्थान में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। उदयपुर, बी ऑप्शन में दिया है बूंदी, सी ऑप्शन में दिया है जयपुर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर है जो कि मनाई जाती है। शाही गणगौर कहाँ मनाई जाती है? या लिख देती हूँ मैं, शाही गणगौर तो जयपुर में मनाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाही गणगौर मनाई जाती है तो जयपुर में। तो कब मनाई जाती है शाही गणगौर? जयपुर में चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन गुलाबी गणगौर अगर आपसे पूछ ले, गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी जो गणगौर है इसका त्योहार मनाया जाता है नाथ द्वारा। कब मनाया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। और कब मनाया जाता है ये बताइए आप मुझे। गुलाबी गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पंचमी। ठीक है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इसके अलावा धींगा गवर, धींगा गवर और एवं बेतमार गवर, बेतमार गवर, तो जो इनका त्योहार है ये क्रमश मनाया जाता है उदयपुर और जोधपुर में। कहाँ मनाया जाता है? तो उदयपुर जोधपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये त्योहार? तो ये मनाया जाता है, ध्यान में रखना है आपको, वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है, धींगा गवर का त्योहार, धींगा गवर बेतमार गवर का त्योहार उदयपुर जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यहाँ पर तो पूछा गया है कि राजस्थान में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा राज संबंध में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी।
यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन में दिया है गुरु रामदास, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, और डी ऑप्शन में दिया है आपको गुरु गोविंद। तो बताइए खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद के द्वारा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो अगर आप जो मैं बता रही हूँ इसी प्रकार से अगर तैयारी करोगे एक एक चीजों को लेके तो इससे और कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आएंगे। बस क्वेश्चन की या तो लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी या फिर है जो कि ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पर आपको सत्य कथन चुनना है, सत्य कथन चुनिए। क्या दिया गया है सत्य कथन में? निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, को मनाई जाती है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बड़ी तीज, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन देखना है कौन सा है सत्य कथन, एक है या दो है या फिर एक है या तीन है। सी ऑप्शन में आपको दिया है दो या तीन और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है एक, दो या तीन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? आप बताइए निर्जला जो एकादशी है कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सही है। गुरु जो पूर्णिमा है ये मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को, ये बात भी बिल्कुल सही है। बड़ी तीज का त्योहार अभी बताया था मैंने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सत्य कथन चुनना है तो एक दो तीन तीनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? गुड़ला उत्सव, गुड़ला, गुड़ला उत्सव देखिए दोस्तों महोत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के हुई? जोधपुर के किस शासक के काल में शुरू हुई? यहाँ पर हुई थी। चार ऑप्शन दिए आपको यहाँ पर, राव रणमल, ऑप्शन में आपको दिया गया है राव मालदेव, सी ऑप्शन में आपको दिया है राव शातन,
और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, रावजोगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि गोला उत्सव महोत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के जो कि काल में शुरू हुई थी या किस शासक के समय में ये शुरू हुई थी। गुड़ला उत्सव किसके समय शुरू हुआ था, राव शातल के समय। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और जो गुड़ला महोत्सव है ये कब मनाया जाता है ये बताइए मुझे। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि गुड़ला महोत्सव मनाया कब जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए तो क्या करोगे आप, फिर गुड़ला महोत्सव कब मनाया जाता है। ध्यान में रखना है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण जो अष्टमी है इस दिन और क्या मनाया जाता है बताइए आप मुझे। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी का मेला भी इस दिन लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, और गुड़ला जो महोत्सव है ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मनाया जाता है। किसके समय में शुरू हुआ था, तो ये राव शातल के समय में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। सुहागिन स्त्रियां, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिए, गरासिया। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भील। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है। किसके द्वारा की जाती है सांझी का पूजन, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और सांझी किससे बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है सांझी, गोबर से बनाई जाती है। और सांझी में किसका पूजन किया जाता है, इसमें किसका पूजन किया जाता है, माता पार्वती का, माता पार्वती का, ठीक है, पूजन किया जाता है। और सांझी का जो पूजन है कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि केले, केले की सांझी खा की प्रसिद्ध है। बताइए केले की सांझी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। केले की जो सांझी बनाई जाती है वो बनाई जाती है नाथ द्वारा राज संबंध। केले की सांझी के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राज संबंध। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया कि जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान, राजस्थान में कब मनाया, कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए आपको, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ठीक है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल एकादशी, बी ऑप्शन में दिया है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। जल झूलनी का त्योहार कब मनाया जाता है, जल झूलनी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी।
जल झूलनी। अगर जल झूलनी पूछे तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तो क्या मनाई जाती है? देवशैली। देवशैली, ठीक है। देवशैली का जो त्योहार है ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। और देवउठनी जो ग्यारस है वो मनाई जाती है कब? देवउठनी ग्यारस का त्योहार अब आने वाली है, जैसे कि देवउठनी ग्यारस को कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। अंतर है इसमें। देवउठनी ग्यारस, देवउठनी जो ग्यारस का त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और अगर आपसे देवश्रावणी पूछ ले तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, और जल झूलनी एकादशी पूछे तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे किस हिंदू महीने में, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी मनाई जाती है। ए ऑप्शंस में आपको दिया है आशोज, बी ऑप्शन में आपको दिया है भाद्रपद, सी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कार्तिक, ऑप्शन में आपको कार्तिक दे दिया गया है, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण। तो यहाँ पर महीनों के नाम दे दिए गए हैं। आपको बताइए कि हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। आपको पता है तेजा दशमी यानी तेजा जी का मेला। और तेजा जी का मेला कब लगता है, कब आता है तेजा जी का मेला? भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। लेकिन तेजा दशमी मनाई जाती है, तिथि पूछ ले वो आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कार्तिक के महीने में तो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक अष्टमी मनाई जाती है। अशोक अष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर तिथियां दे दी गई है आपको, चैत्र कृष्ण अष्टमी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण, श्रावण कृष्ण अष्टमी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वैशाख शुक्ल अष्टमी, और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो बताइए अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण जो अष्टमी है उस दिन तो शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, शीतला अष्टमी। इसके अलावा अभी बताया था मैंने आपको गुड़ला, गुड़ला महोत्सव, ये मनाए जाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। लेकिन अशोका जो अष्टमी है, अशोका जो अष्टमी का त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। थोड़ा ही अंतर है इसमें, यहाँ पर शुक्ल है, यहाँ पर कृष्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कि आखा तीज मनाई जाती है। आखा तीज मनाई जाती है। कार्तिक, फाल्गुन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वैशाख, वैशाख, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चैत्र। तो यहाँ पर महीने का नाम दे दिया गया है, बताइए आप
क्या होगा? आखा तीज मनाई जाती है। आखा तीज का त्योहार है जो कि कब मनाया जाता है बताइए? आखा तीज का त्योहार वैशाख के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन तिथि आपसे पूछ लिया जाए तो वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है। और इसे जो कि अबूझ अबूझ सावा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दिन है जो कि अधिक शादी विवाह होते हैं, अबूझ सावा। इसके अलावा बाल सर्वाधिक बाल विवाह इस समय होते हैं। आखा तीज पर सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज के टाइम पर होते हैं। तो आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, ये ध्यान में रखना है। कार्तिक, यहाँ पर जैसे कार्तिक महीना दिया है तो कार्तिक अमावस्या को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। और ये चैत्र का जो महीना दिया है तो गणगौर का त्योहार, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तृतीय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 14। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। सी ऑप्शन में आपको दिया है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? कि बूढ़ी तीज मनाई जाती है, अभी बताया था मैंने। तो बूढ़ी तीज मनाई जाती है। पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में जो कि सातुड़ी तीज या फिर बड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और अब यहाँ पूछ लिया गया कि बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो आपको पता है सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज ये बूंदी में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया में। ये ध्यान में रखना है बस आपको, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। श्रावण शुक्ल तृतीया को तो छोटी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये इस दिन मनाई जाती है हरतालिका तीज। छोटी तीज हो गई, बड़ी तीज हो गई, हरतालिका तीज हो गई। तो ये ध्यान में रखना है, छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीय को, बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीय को, और हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीय। ठीक, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? किस पर्व पर की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा? तीज पर या फिर होली पर? सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दशहरा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणगौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कि राजस्थान में है जो कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है और कब की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे के अवसर पर की जाती है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और दशहरे का त्योहार कब मनाया जाता है? अश्विन अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन है जो कि लील टास पक्षी का दर्शन शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। ठीक है, और दशहरे के दिन है जो कि हथियारों की पूजा भी की जाती है।
हथियारों की पूजा की जाती है। तो दशहरे का त्योहार कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। तीज का त्योहार, छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीय, श्रावण शुक्ल तृतीया को। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि राजापुर में खिचड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किस त्योहार पर की जाती है? दशहरे के अवसर पर, अश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है, आज के 15 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए 10 क्वेश्चनों के साथ। सॉरी, नए 10 क्वेश्चनों के साथ, क्या 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे हम आपको यहाँ पर डेली। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।